हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेल फॉर अकाउंटेंट। मैं रोहित आपके साथ। तो आज हम फिर से यहाँ पे एक्सेल में कुछ यूजफुल फंक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये है एपिसोड नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड आ चुके हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो फंक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो होगा रैंक, वीक नम, नेटवर्क डेज डॉट INTL और वर्क डेज डॉट INTL। तो बारी बारी से इन फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो सबसे पहले तरह का जो फंक्शन है वो है रैंक। तो रैंक बेसिकली क्या करता है, किसी नंबर की लिस्ट या नंबर की सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर की सीरीज है, नंबर की लिस्ट है, हमें इसे क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे रैंक का, रैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, तो सबसे जो पहला नंबर है जहाँ से आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में उस पूरी नंबर की लिस्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस रेंज को आपको लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए कीबोर्ड से आपको F4 दबा के इसे लॉक करना होगा, कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा, नहीं तो आप 0 लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1 करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। 1 to 45 सबसे छोटा है, उसके बाद 2 to 1 सबसे उससे बड़ा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से जो है 236 उससे बड़ा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। अगर आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो लास्ट में आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग का जो कोड है वो 0 है, 0 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे दोबारा से नीचे ड्रैग कर देना है। तो जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है उसके सामने उसकी रैंक 1 आ गई। उसके बाद जो 654 है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक फंक्शन एक्सेल में आपको किस तरह से यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फंक्शन है वो है वीक नम। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वीक नंबर। तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली ये बताता है जो डेट लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट लिखी है इसका ईयर है 2022। तो ये जो डेट है 2022 की कौन सी वीक की डेट है, तो ये बताता है आपका वीक नंबर फंक्शन। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, वीक नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर पर डेट को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो इसने ये बता दिया ये जो डेट लिखी है ये 2022 की 32वें वीक की यहाँ पे डेट है। अब यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा जो नया साल होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 1 जनवरी को कोई ना कोई डे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ ना कुछ डे होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नया साल है किसी स्पेसिफिक डे से स्टार्ट हो, जैसे कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो, वेडनेसडे से स्टार्ट हो, तो उस केस में भी आप इस कंडीशन को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वीक नम लिखा है, डेट हमने सेलेक्ट कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो साल है वो किसी स्पेसिफिक डे से स्टार्ट हो, तो वो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक डे को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आप चाहते हो कि आपका साल स्टार्ट हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपका, ठीक है, जो वास्तविक में है उसको भूल जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो नया साल हो वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो, तो वेडनेसडे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद ब्रैकेट बंद करना और एंटर। तो जैसे आप एंटर मारोगे तो ये बता रहा है, ठीक है, अगर आपका नया साल वेडनेसडे से स्टार्ट होगा तो उस हिसाब से 2022 में जो डेट है वो 31वें वीक की यहाँ पे डेट है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वीक नंबर फंक्शन एक्सेल में कैसे यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज डॉट INTL। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या करता है, 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ वर्क डेज काउंट करता है, जिसमें हॉलीडे और वीकेंड को काउंट नहीं करता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 डेट्स के बीच में जितने भी कंप्लीट वर्क डेज होते हैं उनको काउंट करता है और इसमें हॉलीडेज और जो वीकेंड होते हैं जैसे संडे, सैटरडे होता है, उसको काउंट यहाँ पे नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक काम हुआ था, तो उसकी जो स्टार्ट डेट थी वो ये थी, एंड डेट ये थी, ये हॉलीडे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डेज निकालने हैं। ठीक है, जिसमें हॉलीडे और वीकेंड हमको काउंट नहीं करना। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो हमारी स्टार्ट डेट ये हुई, कॉमा देंगे। उसके बाद एंड डेट ये हुई,
उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद पूछ रहा है वीकेंड, मतलब कौन से दिन वीकेंड होता है सप्ताह में, जैसे कि सैटरडे संडे, कुछ लोगों का सिर्फ संडे होता है, तो जो वीकेंड डेज होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सिर्फ संडे वीकेंड रहता है तो संडे को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हॉलीडे, यानी कि इन दो डेट्स के बीच में अगर कभी कोई छुट्टी थी, जैसे कि रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, जिस दिन काम नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। चाहे तो आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 छुट्टी थी, 3 छुट्टी थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, या अगर आपके पास छुट्टी की लिस्ट है डेट वाइज तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये जो डेट हैं, 2 डेट के बीच में इन दिन छुट्टी थी, ठीक है, ये 2 दिन छुट्टी थी, तो इन दोनों डेट्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 2 डेट्स के बीच में 132 डेज का यहाँ पे काम हुआ है, और 132 डेज में जितने भी वीकेंड्स होते हैं, यानी कि जो संडे होता है वो इंक्लूड नहीं है, साथ ही साथ जो हॉलीडे है वो भी काउंट नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली जितने भी ठेकेदारी वाले काम होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट वाले काम होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है कि कितने दिन एक्चुअल में काम हुआ है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे ये जो फंक्शन है जो कहते हैं networkdays.int यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है एक्सेल में आपको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का फंक्शन है एक्सेल में वो है नेटवर्क डेज। तो ये जो फंक्शन है एक्सेल में बेसिकली क्या करता है, 2 डेट के बीच में वर्क डेज यहाँ पे काउंट करता है, जिसमें जो हॉलीडे होता है उसे इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट डेट है, यहाँ पे हमारे पास एंड डेट है किसी काम की, तो इन 2 डेट्स के बीच में हॉलीडे 2 दिन थे, ठीक है, या लिस्ट भी आप बना सकते। तो वर्क डेज कितना होगा इन दोनों डेट्स के बीच में, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेटवर्क डेज। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, एंड डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं हॉलीडे, यानी कि इन 2 डेट्स के बीच में कितने दिन हॉलीडे थे, छुट्टी थी, ठीक है। और ये जो हॉलीडे है ये वीकेंड वाला नहीं है, जो नॉर्मल हॉलीडे होता है जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, ये वो वाला हॉलीडे है। तो आप चाहे तो स्पेसिफिक नंबर यहाँ भी डाल सकते हैं, जैसे 2 छुट्टी हुई, 3 छुट्टी हुई, या आप अगर आपके पास लिस्ट है हॉलीडेज की, ठीक है, डेट्स की लिस्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि इन 2 डेट्स के बीच में 57 डेज का यहाँ पे काम हुआ था, और इस 57 डेज में हॉलीडे इंक्लूड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क डेज एक्सेल में आपको कैसे यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का फंक्शन है वो है workdays.intn। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई काम किसी स्पेसिफिक डे से स्टार्ट हुआ है और वो काम कुछ नंबर ऑफ डेज ही होना है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई काम है जो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और ये काम सिर्फ 25 दिन ही होना है गिन के, तो इसकी एंड डेट क्या होगी, और जो एंड डेट निकल के आएगी उसमें वीकेंड नहीं काउंट होना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी हॉलीडे होंगे, ठीक है, वो भी काउंट यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि इस फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसी काम की एंड डेट क्या होगी, मतलब कोई काम आखिर किस डेट पे खत्म होगा, जब वो काम किसी स्पेसिफिक डे तक ही आपको करना है, ठीक है, नंबर्स में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट है, ठीक है, और ये डेज है, मतलब ये काम सिर्फ 25 दिन ही होना है, जिसमें आपको सैटरडे संडे माइनस करना है और 2 छुट्टियां हैं वो भी आपको माइनस करनी है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे workday.intl। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट डेट, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद पूछ रहा है डेज, कितने दिन तक ये काम होना है, ये 25 दिन तक होना है, ठीक है, या आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है वीकेंड, ठीक है, यानी कि सप्ताह में कौन से दिन काम नहीं हुआ, संडे को काम नहीं हुआ, कॉमा देना है। उसके बाद पूछ रहा है हॉलीडे, ठीक है, क्या छुट्टी थी, ठीक है, ये जो 25 दिन का आपने मार्जिन रखा है, क्या इस बीच में कोई छुट्टी थी, तो आप जो मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर छुट्टी थी, या अगर आपने लिस्ट बना रखी डेट्स की जिस दिन काम नहीं हुआ था, जिस दिन छुट्टी थी, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे और आप एंटर दे देंगे। तो जैसे आप एंटर देंगे आप देख सकते हैं कि इस काम की जो एंड डेट है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, और ये जो डेट निकल के आई है इसमें वीकेंड काउंट नहीं है, साथ ही साथ जो छुट्टी थी ये भी काउंट यहाँ पे नहीं है। तो ये है workdays.intl। तो ये थे कुछ एक्सेल की बहुत ही यूजफुल फंक्शन, था ये एपिसोड नंबर 3। बाकी एपिसोड देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।